हेलो। आज हम एनसीईआरटी की 8th क्लास की बुक ज्योग्राफी 3rd चैप्टर मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं। कीरी वॉज विजिटिंग सुकांत। कीरी सुकांत के अपने एक फ्रेंड के यहाँ गई है धनबाद में। कीरी वॉज अमेज्ड टू सी दैट लार्ज एरियाज वेयर ब्लैक। कीरी ये देखकर हैरान हो गई कि वहाँ का एरिया जो है वो ब्लैक है। सुकांत, वाई इज़ दिस प्लेस सो ब्लैक एंड डस्टी। सुकांत से कीरी पूछती है कि ये सारी जगह ब्लैक और डस्टी क्यों है। शी आस्क्ड, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द कोल माइंस नियर बाय। ये इसलिए है कि उधर वहाँ पे कोल माइंस है और ये इसीलिए ब्लैक है। डू यू सी द ट्रक्स, तुमने ट्रक्स देखे? दे आर कैरिंग द मिनरल कोल, रिप्लाइड सुकांत। सुकांत ने जवाब दिया कि आपने ट्रक नहीं देखे, वो देखो ट्रक ले जा रहे हैं कोल मिनरल। What are minerals? ये मिनरल्स क्या होते हैं? आस्क्ड कीरी। कीरी सुकांत से पूछती है, Have you ever seen a baker baking biscuits? क्या आपने कभी बेकर्स को देखा है जो बिस्किट बनाते हैं? The flour, milk, sugar and sometimes eggs are mixed together. आटा, दूध, चीनी और किसी वक्त अंडे भी मिलाए जाते हैं इन सबको। While eating the baked biscuits, can you see these ingredients सेपरेटली? क्या जब आप ये बिस्किट खाती हो तो कभी आपने सोचा है, कभी आपने देखा है इन सब इंग्रेडिएंट्स को सेपरेटली? जस्ट एज इन द बिस्किट्स, ये जो सब चीज़ें जो बिस्किट में मिलाई जाती हैं, दे आर ए नंबर ऑफ थिंग्स, ये बहुत से किस्म की चीज़ें हैं। दैट यू कैन नॉट सी, जो आप बिस्किट खाते हुए ये सब चीज़ें नहीं देखती हो। रॉक्स ऑन दिस अर्थ हैव सेवरल मटीरियल्स, तो जो रॉक्स हैं इस अर्थ पर उनमें भी बहुत से मटेरियल्स हैं, कॉल्ड मिनरल्स। मिक्सड इन दैम, उनमें बहुत से मिनरल्स हैं जिनके मिक्सड से रॉक्स बनी हैं। दीज मिनरल्स आर स्कैटर्ड थ्रू द अर्थ्स रॉकी डस्ट। A naturally occurring substance that was a defined chemical composition is a mineral. A naturally occurring substance that has a defined chemical composition. एक नेचुरली जो सब्सटेंस ओकर होता है, डिफाइंड केमिकल कंपोजिशन है, मिक्सचर है उसमें, उसे मिनरल कहते हैं। मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस, सब जगह पे एक जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। दे आर कंसनट्रेटेड इन ए पर्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशंस, तो वो किसी किसी जगह पे उनकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है किसी खास एरिया में, रॉक फॉर्मेशंस में। सम मिनरल्स आर फाउंड इन एरियाज which are not easily accessible, such as the Arctic Ocean bed and Antarctica. Some minerals are found in areas, कुछ minerals उन जगहों पे पाए जाते हैं which are not easily accessible, जहाँ पे अंदाज़ा ही नहीं लगाया जाता है, जैसे Arctic Ocean है, bed है and Antarctica. Minerals are found in different types of geological environments. Minerals पाए जाते हैं, formed होते हैं different types of geological environments में, under varying condition, अलग अलग conditions में। They are created by natural process, वो कुदरती process से, natural process से बनते हैं, without any human interference, इंसान की, humans की कोई भी इंटरफेयर उसमें नहीं होती है। दे कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज कलर, डेंसिटी, हार्डनेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सच एज सॉल्युबिलिटी। दे कैन बी, ये जो हैं ये आइडेंटिफाई की जाते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनमें, जैसे कलर उसका कैसा है, डेंसिटी कैसी है, हार्डनेस सख्त कितना है, केमिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी सच है उनमें सॉल्युबिलिटी कितनी है। मानो कि किसी जैसे हम आटा किसी पानी में, आटा हम पानी में डालेंगे तो वो डिसॉल्व हो जाएगा, तो इस तरह से वो हो गया सॉल्युबल, जो कोई चीज़ किसी लिक्विड में सॉल्व हो जाए, मिक्स हो जाए। टाइप्स ऑफ मिनरल्स, अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ मिनरल्स पे। देयर आर ओवर 3000 डिफरेंट मिनरल्स, 3000 डिफरेंट मिनरल्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। मिनरल्स आर क्लासिफाइड मेनली एज मेटेलिक, नॉन मेटालिक मिनरल्स, जैसा कि फिगर 3.2 में दिखाया गया है। एक है मिनरल्स हैं मेटालिक और नॉन मेटालिक। मेटालिक में
आ जाते हैं दो फिर, फ्यूरस एंड नॉन फ्यूरस। मेटेलिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म। जो मेटेलिक मिनरल्स है इसमें मेटल जो है वो रॉ फॉर्म में है, मानो कि कच्चा है। मेटल्स आर हार्ड, मेटल जो होते हैं ये हार्ड सब्सटेंसेस होते हैं। दैट कंडक्ट, वो हीट कंडक्टर होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव ए कैरेक्टरिस्टिक लस्टर, उनमें और शाइन होती है उनमें। आयरन और बॉक्साइट, मैग्नीज और आर सम एग्जाम्पल्स, ये एग्जाम्पल्स है। मेटेलिक मिनरल्स में भी ferrous or non-ferrous. Ferrous minerals like iron ore, manganese and chromites contain iron. जो फेरस मिनरल्स होते हैं जैसे कि आयरन है, आयरन ओर है, मैग्नीज है और क्रोमाइट्स है, इनमें आयरन है। और जो नॉन फेरस मिनरल्स हैं डज नॉट कंटेन आयरन, उनमें आयरन नहीं होता है, बट मे कंटेन सम अदर मेटल, मगर उनमें दूसरे मेटल्स होते हैं जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, लेड हो गया। अब हम आ जाते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स। लाइमस्टोन, जो नॉन मेटेलिक होते हैं मिनरल्स वो कंटेन नहीं करते हैं, मेटल्स नहीं होते हैं। लाइमस्टोन, माइका एंड जिप्सम और एग्जांपल्स ऑफ सच मिनरल्स, ये मिनरल्स हैं और इनमें क्या नहीं होती है, मेटल्स नहीं होते हैं। The minerals fuels like coal and petroleum are also non-metallic minerals. जैसे कि फ्यूल्स ले लेते हैं हम, जैसे कोला है, पेट्रोलियम है, ये नॉन मेटेलिक मिनरल्स है। मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय माइनिंग, ये कहाँ से निकाला जाता है, माइन से, खदानों से निकाला जाता है। ड्रिलिंग और क्वायरिंग, जैसा कि फिगर 3.3 में दिखाया गया है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, माइनिंग, ड्रिलिंग, क्वायरिंग। ओपन कास्ट माइनिंग, शेल माइनिंग। माइनिंग फिर इसमें दो आ जाते हैं, ओपन कास्ट माइनिंग और शेल माइनिंग। ये एक्सट्रैक्ट निकाले जाते हैं अंदर से, ज़मीन के अंदर से। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स बरीड अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। माइनिंग क्या है, ये प्रोसेस है जो हम मिनरल्स रॉक्स के नीचे दफन हैं, ज़मीन के अंदर अर्थ सरफेस से नीचे हैं, उसे हम माइनिंग कहते हैं। मिनरल्स दैट लाई एट शैलो डेप्थ और टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर, ऊपर की लेयर को हटा के हम इसे नीचे से अंदर से निकालते हैं। दिस इज़ नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग, इसे कहा जाता है ओपन कास्ट माइनिंग। डीप बोर्स, बहुत गहरे तक खुदाई की जाती है। कॉल्ड शेफ्ट्स, उसे शेफ्ट्स कहते हैं। हैव टू बी मेड टू रीच मिनरल डिपॉजिट दैट लाई एट ग्रेट डेप्थ, जो बहुत ही, जो ये माइनिंग होती है ये ऊपर होती है, ये ज़्यादा अंदर नहीं होती है। जो शेफ्ट्स होती है ये डीप अंदर तक, गहराई तक होती है। दिस इज़ कॉल्ड शेफ्ट माइनिंग। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस ऑकर far below the अर्थ सरफेस, जो गैसेस हैं और जो पेट्रोलियम है ये बहुत ही नीचे है ज़मीन के अंदर। डीप वेल्स आर बोर्ड टू टेक देम आउट, बहुत गहरे कुएँ खोदे जाते हैं इनको बाहर निकालने के लिए। दिस इज़ कॉल्ड ड्रिलिंग, इसे ड्रिलिंग कहा जाता है, जैसा कि फिगर यहाँ पे 3.4 में दिखाया है। मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट, जो मिनरल्स सरफेस के नज़दीक हैं, थोड़ी सी खुदाई करेंगे तो वो निकल आएंगे बाय द प्रोसेस नोन एज क्वायरिंग, तो उन्हें हम कहते हैं क्वायरिंग। अब आ जाते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स ऑकर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, मिनरल जो हैं ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स में मिलते हैं, होते हैं। सम आर फाउंड इन इग्निशियस रॉक्स, कुछ इग्निशियस रॉक्स में, सम इन मेटाफोरिक रॉक्स, वाइल अदर्स ऑकर इन सेडिमेंट्री रॉक्स। ये हमने 6th क्लास में भी पढ़े हैं। जनरली मेटालिक मिनरल्स आर फाउंड इन इग्निशियस एंड मेटाफोरिक रॉक्स।
जो आमतौर पे क्या है कि जो मेटालिक मिनरल्स हैं ये पाए जाते हैं इग्नेशियस रॉक में और मेटाफोरिक रॉक्स में। रॉक फॉर्मेशन दैट फॉर्म लार्ज प्लेशियोज, ये बड़े बड़े प्लेशियोज बनाते हैं। आयरन और इन द नॉर्थ स्वीडन, कॉपर एंड निकल डिपॉजिट्स इन ओंटारियो कनाडा। कनाडा में एक जगह है ओंटारियो, वहाँ पे क्या है आयरन और इन नॉर्थ स्वीडन में कॉपर एंड निकल डिपॉजिट्स हैं कनाडा में। आयरन आयरन निकल क्रोमाइड्स एंड प्लेटिनम इन साउथ अफ्रीका में है। और आर एग्जांपल्स ऑफ मिनरल्स फाउंड इन इग्निशियस एंड मेटाफोरिक रॉक्स। ये एग्जांपल्स हैं किसकी, इग्निशियस रॉक्स की और मेटाफोरिक रॉक्स की। सेडिमेंट्री रॉक जो है फॉर्मेशंस ऑफ प्लेन्स एंड यंग फोल्ड माउंटेन्स, जो छोटे माउंटेन्स हैं यंग है, कंटेन नॉन मेटालिक मिनरल्स। उनमें नॉन मेटालिक मिनरल्स लाइक लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन डिपॉजिट्स ऑफ Caucasus region of France, manganese deposits of Georgia and Ukraine, and phosphorus beds of Algeria are some examples. ये limestone जो है ये deposits है कैसस रीजन में जो फ्रांस में है, मैग्नीज है जॉर्जिया में और यूक्रेन में, और फॉस्फोरस बेड्स कहाँ हैं, अल्जीरिया में। ये कुछ मिसालें हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं। मिनरल फ्यूल्स सच एज कोल एंड पेट्रोलियम आर आल्सो फाउंड इन द सेडिमेंट्री स्ट्राटा। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। तो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे एशिया के बारे में।